या साऊंड सिस्टीमचे प्रोप्रायटर आपल्याला की नक्कीच आपण या ठिकाणी मॅडी यायचं आहे आणि आपला आदर तिथे सत्कार या ठिकाणी आपण घ्यायचा आहे। नक्कीच राजा आणि या ठिकाणी मॅडी आपल्यास विनंती असेल चला लगेच करणं या ठिकाणी आज आपण संपूर्ण या रजनीमध्ये अतिशय जबरदस्त वातावरण गरम करण्याचं काम तसेच अतिशय दर्जेदार साऊंड सिस्टीम आणि खास करून आम्हा सर्व या निवेदकांचा श्वास आत्मा काय असेल तर साऊंड सिस्टीम। राजा आणि खास करून मॅडी आपल्याला विनंती असेल चला या लवकर कारण आपल्याला नंतर उशीर नको यायला म्हणून आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जातोय। तदनंतर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी पीटीसी लाईव्ह ओके आपण पाहिलं तर पीटीसी लाईव्ह फाउंडेशन अर्थात प्रेसिडेंट संदीप वासकर यांचे खास करून मी म्हणेन की उजव्या डावे राईट हँड्स आहेत या ठिकाणी मग केतन दलवी सर असतील किंवा किरण दलवी असतील याच्यातील नक्कीच आपण एक जण या संकेत नक्कीच आपल्याला विनंती असेल की आपण यायचं आहे आणि या ठिकाणी आपला सुद्धा यशोचित मान सन्मान घ्यायचा आहे। संकेत पीटीसी लाईव्ह अर्थात संकेत दादाला विनंती असेल की या आपण या ठिकाणी आणि आपला आदर तिथे सत्कार या ठिकाणी स्वीकारायचा आहे कारण आज आपण पाहतो की या ठिकाणी अतिशय दर्जेदार क्लॅरिटी आणि खास करून मी म्हणेन की मित्रांनो सातत्यानं हे क्षण काही क्षणातच निघून जातील परंतु संपूर्ण हे क्षण आपल्या हृदयामध्ये कोंदणामध्ये पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून शेवटपर्यंत अर्थात वर्षानुवर्ष आपल्याला पाहायला मिळतील। थँक्यू सो मच। तर पुन्हा एकदा आपण जाऊया चालू असलेल्या मॅचकडे अर्थात तो तसेच आदरणीय सन्मानी अर्थात या ठिकाणी आपण पाहिलं तर उत्कृष्ट अर्थात या ठिकाणी आज आपण खेळाडू खेळून जात असतात परंतु सर्वात मोठं जोखमीचं जबाबदारीचं काम कुठलं असेल तर मित्रांनो या खेळाडूतून आवडता घटक म्हणजे माझा पंच या ठिकाणी उत्कृष्ट अर्थात पनवेल असोसिएशन आपण पाहिलं तर एक जबरदस्त अर्थात क्वालिफाईड पंच अर्थात या ठिकाणी नीरज राणावत सर यांना विनंती असेल की नक्कीच या ठिकाणी आपण उत्कृष्ट या ठिकाणी आपली कामगिरी पारदर्शक अर्थात पाण्यासारखी शुद्ध दर्शनी पार केलीत। जोरदार टाळ्या होत्या नीरज राणावते या सरांसाठी उत्कृष्ट क्वालिफाईड पंच। थँक्यू सो मच। तर चलते आपण पुन्हा एकदा तो पहाडी आवाज अर्थात प्रवीण गायकर सर फाइनल यांच्याकडे। थैंक यू बंटी को पहले हम नए इनिंग्स की शुरुआत होगी शादी के बंधन में बिल्कुल अटक जाए उसकी शुभकामना शादी के बंधन में अटक जाएंगे और नई इनिंग शुरू होगी उसकी शुभकामना देना चाहेंगे। शुरुआत बेहतरीन मेगा फाइनल स्वर्गीय मेघनाथ दादा प्रतिष्ठान जासी विक्टर रकमा 11 जासी टीम यहां पर खेल रही है। फाइनल का मुकाबला तेज रफ्तार शॉट ऑफ गुड लेन चकमा दिया इस गेंद के ऊपर सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में बॉल जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति रन संख्या बेहतरीन है। शुरुआत काफी लाजवाब होती हुई स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान विक्टर रुकमाई जासी टीम की 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर साइश मात्र है नॉन स्ट्राइकर और जयदीप है स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल जानते हैं कि विकी के अगेंस्ट गति का सिर्फ इस्तेमाल करना होगा सिंगल लेकर किसी भी तरह यहाँ पर उसका ओवर यहाँ पर समाप्त करे। जानते हैं विकी के ओवर में कम से कम 10 रन भी बटोर पाती है स्वर्गीय मेघनाथ दादा प्रतिष्ठान विक्टर रुकमा 11 जासी टीम तो एक अच्छा ओवर इनके लिए होगा। साइश मात्रे खेलने के लिए तैयार होंगे। बेहतरीन बल्लेबाज है रायगढ़ ग्रामीण टेनिस रैकेट विश्व में इस खिलाड़ी ने 8 गेंदों में 8 छक्के की रिकॉर्ड है। उसके बाद 10 गेंदों में फास्टेस्ट 50 इस खिलाड़ी के नाम पर है जो खेली गई थी स्वर्गीय मेघनाथ दादा प्रतिष्ठान विक्टर रुकमा 11 जासी यानी कि उड़न विभाग की सब पहली नाइट टूर्नामेंट भूषण मात्री ने रखी तब वहां पर परफॉर्मेंस दिखाया था। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती थी। अंतिम एक गेंद बचा हुआ है पहले पावर प्ले की बात करेंगे। तो पहला ओवर बिल्कुल प्रगति पथ पर है गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये शॉट है मिस टाइमिंग सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और साइस मात्रे को लौटना पड़ेगा और ये पहला बड़ा झटका जासी टीम को। तुम गावाला पावलाय भैरवनाथ देव खंडोबा मल्हारी तुम गावाला पावलाय भैरवनाथ देव खंडोबा मल्हारी। बिल्कुल क्या बात है बिल्कुल हमारे अमित शेठ ठाकुर बिल्कुल लगातार पूरे 3 रात्रि में क्रिकेट का दमदार योगदान देते हुए उनको भी भैरवनाथ का आशीर्वाद है और निश्चित तौर पर काफी बढ़िया योगदान। अमित शेठ ठाकुर आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। जिंदगी का एक नियम है, कभी हार मत मानो, बढ़ते कदम चलो, बढ़ते कदम चलो। बंगाली में रोशन हमारे कमेंटर कहते हैं कि कोई आपको साथ ना देना तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। अब किसी एक बल्लेबाज को चलना होगा, तो बॉडी है मैदान के अंदर। अगर बॉडी पहला छक्का दागते हैं अपनी शुरुआती का, तो बिल्कुल अनिकेत घरत इनके ओर से 500 रुपया का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे जयदीप यानी कि बंटी, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे यानी कि रूपेश घरत, स्ट्रांग बल्लेबाज। भूषण अभी भी डकआउट में सुरक्षित है। स्लोवर किया था इस गेंद को, शॉट बढ़िया है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है, करा फील्डिंग, दिया चकमा और गेंद जाती हुई सीमा पर, 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर चौका बटोरा 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या हालांकि पहुंचती हुई टोटल 12 रन। जयदीप बंटी खेल रहे टोटल 11 रनों के ऊपर। गिर गिर कर उठना ही जिंदगी का नाम है। ये भी अच्छी गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन इस बार बैकफुट पॉइंट के रीजन में विकेट हुई रही गेंद के नीचे। 1 रन मुकम्मल होगा, 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 13 रन। कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरे ख्याल से स्वर्गीय मेघनादाता प्रतिष्ठान विठ्ठल रकुमाई 11 जासे टीम को रन बनाने होंगे, 40-45 बना पाती है तो गेंदबाज काफी अच्छे हैं इनके पास। शायद मैच में मजा आएगा। उस मंजिल का गुरूर तोड़ो जिस मंजिल को ना खुद पे गुरूर हो, क्योंकि हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत ना हारना, ये कोशिश दोनों टीमों को दिखाने होगी। स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे रूपेश, गेंदबाजी की कमान संभालते हुए एज ए कैप्टन सचिन नाइक। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अगर स्टंप पर गिरती है गेंद तो विकेट जा सकती थी। भूषण अभी भी डकआउट में सुरक्षित है। अच्छे लय में इस सीजन में, इस साल में बढ़िया फॉर्म है इनका, लेकिन फिर भी डकआउट में रुके हैं कि जानते हैं अगली 2 ओवर में आकर बड़े स्कोर यहां पर बना सके। शायद थोड़े से डकआउट में अभी भी सुरक्षित है। रुपेश से शायद 1 डाउन की भूमिका दिए जाए, वो बड़े शॉट के लिए ताबड़तोड़ रन जो चाहिए थे वो रन मिले जासई टीम को, उसी की कोशिश से थोड़े से ये गेम प्लान नजर आता हुआ। सचिन ने गेंद फेंकी डॉट। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। क्या वही आत्मविश्वास इस बल्लेबाज के पास होगा जो सचिन नाइक के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए उतरा है? अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरीके से अपील काफी लाउड यहां पर नजर आती हुई सचिन नाइक के माध्यम से। दोनों अंपायर शायद यहां पर सलाह मसलत, विकी और रूपेश के बीच में थोड़ी सी बातचीत चलती हुई, लेकिन ये देखिए कि अपील तो काफी लाउड हुई थी। भाविस्कर सर और दीपक बोराडे सर, ये दोनों ऑफिशियल्स अंपायर वहां पर सलाह मसलत करते हुए स्ट्रांग अपील की गई थी। पहला विकेट लौटा है सस्ते में, दूसरा विकेट जाने की कोशिश नहीं है, लेकिन देखेंगे अपील तो हुई है। देखिए अंपायर इशारा जरूर करेंगे अपने मेन पोजीशन पर आते हुए, तो इट्स नॉट आउट कॉल। तो बिल्कुल यहां पर नॉट आउट का इशारा यहां पर आता हुआ, थोड़े से नाखुश होंगे सचिन नाइक, लेकिन सही फैसला यहां पर अंपायर सुनाते हुए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं। मैदान में बिल्कुल यहां पर लड़ना होगा। रुपेश के ऊपर काफी जोर से अपील की गई थी, लेकिन बिल्कुल यहां पर नॉट आउट का इशारा। रुपेश को अब जो जिस तरीके से उम्मीदें थी कप्तान ने भेजा है इस बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए, वो बड़े शॉट अगर नहीं आएंगे तो शायद थोड़ा सा कप्तान का बिल्कुल भरोसा तोड़ देंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, ये शॉट बड़ा है, बॉडी के निकल बल्ले से निकला हुआ ये बम का गोला, 6 रन। गेंद खराब नहीं कहेंगे, गेंद खराब नहीं कहेंगे, जो गेंद थी ना बिल्कुल ठिकाने पर गिरी थी, लेकिन ये ताकत है खिलाड़ी में। अगर बल्ले पर सीधी तरीके से आएगी तो सीमा रेखा के बाहर ही फेंक देता है, और ये रूपेश घरत के बल्ले से आता हुआ दमदार 6 रन। अच्छा हुआ पहली गेंद के ऊपर छक्का नहीं आया, वरना अनिकेत घरत के 500 रुपए देने पड़ सकते थे। बढ़िया क्रिकेट के फैन है, हमेशा बख्शिशों के खैरात अनिकेत हमेशा खिलाड़ियों को लगाते हैं। एक छक्कों की तलाश थी, वो छक्का पूरी होता हुआ टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 19 रन, इस समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, शेष 2 गेंदें बचती हुई, 1 गेंद माफ कीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर फुल टॉस गेंद फेंकी थी, बल्ले का किनारा लगा था, बैकफुट पॉइंट के रीजन में जाती हुई गेंद, तब तक 1 रन मुकम्मल, और इसे 1 रनों के साथ ओवर हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10.00 के औसत से 20 रन।
थाटामाटान गो आई तुझी कारीन मी पालकी दर वर्षाचे वर्षाला दर वर्षाचे वर्षाला आई गाव देवी मा काम ना करे ना तो ऊपर वाले पर भरोसा रखो और हमेशा आगे बढ़ते जाओ। 10 दशमलव की औसत से अगर रन भी बनाना चाहती है ना तो 40 का आंकड़ा आराम के साथ छू जाएगी और बीच में अगर एक आध बड़ा और मिलेगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट। ये चंद्रमामा देख सकते हैं पूरे रात्रि में पूरी तरीके से जगमगाता हुआ, काफ़ी रोशनी ड्यू फैक्टर की ज़्यादा है, शबनम भी ज़्यादा गिरी है, हमारे साथी स्कोरर की कैल्सी भी ओस से पूरी तरीके से भिगा हुआ। ये गेंद देखना होगा, अंपायर को लाइन को चेक करना होगा, लेग स्टंप छोड़ा है, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 21, लॉस ऑफ 1 विकेट, रन एक्स्ट्रा मिली है, बोनस के तोहफे पर ये रन मिली है। एक गेंद भी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, जो 6 गेंदों का ओवर होता है उसमें से एक गेंद बढ़ी है तो 7 गेंदें अभी तक फेंकना भी जरूरी होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज भावेश नाइक, ये जोर से घुमाने की कोशिश की थी, बल्ला बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21। अभी भी बात करेंगे, 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्वर्गीय मेघनादाता प्रतिष्ठान विक्टर रकुमाई जासई टीम तो यही चाहती होगी कि 11 में अगर 5 छक्के लगेंगे ना तो 50 का आंकड़ा पार होगा। सहज नहीं है, सहज नहीं है। गेंदबाजी पूरे रात्रि में दमदार हुई है मचिंद्र पाटिल सर, मेरे ख्याल से गेंदबाजी करने वाली टीम यानी कि ओम साई एंटरप्राइजेस मचिंद्र स्मृति धारावी टीम की। ये शॉट अच्छा है, टैप किया है गेंद को बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑन में, डीप में फील्डर आते हुए, एक से ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी लेकिन अपने आप को कवर किया। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 22 रन। संसार में अपने खुद को पंख फैलाना सीखो क्योंकि दूसरों के पंखों के सहारे तुम उड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर देखेंगे उसी कोशिश में यहाँ पर अपना खुद का आधार बनाते हुए जयदीप और यहाँ पर बल्लेबाज रुपेश, गेंदबाज भावेश नाइक फिर से एक बार तैयार। तेज बॉल थी, हाफ ट्रैकर पुल करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का यहाँ पर कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। अब तक का अच्छा ओवर बिल्कुल यहाँ पर नजर आता हुआ गेंदबाज भावेश नाइक के माध्यम से। पहले ओवर में रन बने थे 8, दूसरे ओवर में रन बने टोटल 12 और इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पर 2 ही रन खर्च करते हुए 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब हर गेंद के ऊपर बाउंड्री आनी चाहिए तभी रन बनेंगे। इस बार बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी, फील्डर है गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं है, जयदीप के होगा पारी का खात्मा और यह दूसरा बड़ा झटका स्वर्गीय मेघनादाता प्रतिष्ठान विक्टर रकुमाई 11 जासई टीम। का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और यहाँ पर जयदीप ने खुद को जाना कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी बल्लेबाजी में। अब तो हर एक गेंद को पर बड़ा शॉट लगाना है। जोगी को तो जब चाहिए, रोगी को दवा चाहिए। ये तो उप सरपंच ट्रॉफी का कप है, वो हर किसी एक टीम को चाहिए। देखेंगे कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। जासई विपक्ष धारावी के बीच में अंतिम लड़ाई, आज के रात्रि की अंतिम रात्रि की। चैंपियन बनने के लिए सपना थोड़ा सा दूर है। लगातार जासई टीम को यह मैदान लकी है, हर सीजन में आती है, अगले टॉप में जाती है ट्रॉफी तक, लेकिन इस सीजन में भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट में। गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार, छोटा थे बल्लेबाजी के लिए। भूषण को अब तक क्यों रोका गया? शायद मेरे ख्याल से अभी तक डगआउट में सुरक्षित है। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। क्या बेहतरीन ओवर फेंका है, सिर्फ 2 ही रन 1 विकेट, यानी कि तारीफ काबिल परफॉर्मेंस। भावेश नाइक, सचिन नाइक दमदार कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। सचिन ठाकुर यानी कि छोटा स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रुपेश यहां पर तैयार। ये बड़ा शॉट है, हवाई सफर करने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मच नीडेड सिक्सर, गेंद सीमा पर 6 रन। ओवर नंबर 30 हुआ कंप्लीट।
रात्रि के बिल्कुल सुबह के कहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक 4:30 बजे का समय हो चुका है। अब तो मचिंद्र पाटिल सर बख्शीश समारंभ करते करते बीवी को फोन करना पड़ेगा कि चाय बना कर रख, कर्मा गरम कोरी। तो बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर गेंदबाजी के मार्ग पर प्रशांत नाइक आते हुए। टीम की रन संख्या है 28। अंतिम ओवर में मेरे ख्याल से मचिंद्र पाटिल सर कम से कम 12 रन भी आते हैं तो फाइटिंग टोटल होगा यहाँ पर मेघनाथ प्रतिष्ठान विक्टर रकमाई 11 जासई टीम की ओर से। तो गाड़ी की लाइट्स ऑन है, जरा उनसे गुजारिश करते थोड़ा सा प्लीज बंद कीजिए। तो थैंक यू। रुपेश स्ट्राइक एंड पर, जिसके बल्ले से एक दमदार छक्का लगा है। क्या वहां पर इस ओवर में वो बड़ी पारी खेल पाएंगे अपने टीम के लिए? किस्मत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो और सफल हो जाओ। मंजिल से जरा कह दो पहुंचा नहीं, मुश्किल जरूर आएगी मगर ठहरा नहीं। ऑन साइड में शॉट बढ़ा है लेकिन फील्डिंग लाजवाब, और इसी के साथ सचिन नाइक के द्वारा बढ़िया फील्डिंग और एक झटका लगेगा जासई टीम को। नए बल्लेबाज आदित्य घरत बल्लेबाजी के लिए आते हुए। इनएट नंबर 5 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सचिन ठाकुर स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है। अभी अभी रुपेश आउट हुए, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आदित्य आते हुए। सचिन अगली 5 गेंदों का सामना जरूर करेंगे। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाज की होती हुई। विकेट टेकिंग एबिलिटी प्रशांत नाइक के द्वारा। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का इरादा अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद जाती हुई। एक रन तो मुकम्मल, दूसरे के लिए प्रयास कर रहे लेकिन चलिए तू मैं के बीच में, चलिए जीत किसकी होगी? सचिन कह रहे कि तुम आओ मैं डायरेक्ट हिट करूंगा। अनिकेत बोलता है आदित्य बोलता है तू डायरेक्ट हिट कर, मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन आखिरकार दोनों की बहस में फिर सल्ला मसलत हुआ। अच्छा हुआ दोनों टीम के बीच में थोड़ा सा सल्ला मसलत हुआ। को 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो 29 रन। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अनिकेत के बंधु आदित्य खेलने के लिए तैयार। स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज का खिलाड़ी है, देखेंगे ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हां, बल्ले पर लगी है ये गेंद, विकेट कीपर रोकने में असमर्थ। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी किया था लेकिन तब तक 1 रन यहां पर बिल्कुल मुकम्मल होता हुआ और 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 30 रन। गेंदें बची है अब मेरे ख्याल से टोटल 3 और 3 गेंदों में 2 छक्के चाहिए तो एक फाइटिंग टोटल यहां पर हो सकता है जो अगले सत्र में जब उतरेगी फील्डिंग डिपार्टमेंट में गेंदबाजी में थोड़ा सा मजा आएगा। साइश का 1 ओवर है, जयदीप का 1 ओवर है, प्रमोद का 1 ओवर है, यानी कि मिथुन दादा का 1 ओवर है। देखेंगे किस तरीके का क्रिकेट करना चाहेगी इस अगले 3 गेंदों के ऊपर। सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का अंतिम मेगा फिनाले है, ठोक दिया है। जरूरत थी बड़े शॉट की, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यूजित 6 रन। कुछ गेंदों के ऊपर देख लिया कि हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि सचिन छोटा तेरे अंदर कितना दम है। ठोक दिया सचिन ने ये छक्का। 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 36 रन। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या उम्मीदें हो कि कप्तान को ये और 2 बड़े शॉट लगाए और जो टारगेट है वो बना सके? प्रशांत के ऊपर प्रेशर है और जानते हैं कि धारावी टीम के खिलाफ रन बनाने भी जरूरी है क्योंकि उनकी भी तगड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। जंगल हो या जिंदगी, वही जीतेगा मैदान में जो जीत जान से लड़ेगा। लड़ेगा ये, और एक भी ठोक दिया है सीधा मिड विकेट के ऊपर से यूजित 6 रन। हौसला मत हार, गिरकर है मुसाबिर। अगर दर्द यहां मिली है तो तुझे दवा भी इसी मैदान में मिलेगी। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस ऑन हैट्रिक। क्या छक्कों की दूसरी हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे? संघर्षों के आंधियों में हम अपना दीप जलाएंगे। अरे तूफानों की क्या मजाल जो चलते हुए दीप को बुझाएंगे। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 3 छक्के निकले हैं बल्लेबाज सचिन ठाकुर के बल्ले से ओवर द विकेट। ये ऑन साइड में खेला इस गेंद को बिल्कुल यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर, स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन 2 रन तो मुकम्मल। तीसरे की कोशिश
अरे बाप रे, पता नहीं था आदित्य गरीब इतने दौड़ते हैं, बॉडी पर देखेंगे तो मांस ही मांस है। और मांस देखते हुए याद आती है जब मेरी जंग का वो नागार्जुन का पिक्चर, दादा चलते हैं तो मांस, दादा हिलते हैं तो मांस, दादा दौड़ते हैं तो मांस, दादा चलते हैं तो मांस, पूरा मांस ही मांस है इनके बॉडी के ऊपर। और बिल्कुल लगभग तीसरे तक पहुंच गए थे, 2 रन बटोरे और इसी के साथ ओवर हुआ कंप्लीट। रन बने हैं 44 रन, 45 रनों की आवश्यकता। ये रन किस तरीके से होंगे, या धाबा होतील की धाबा वाचवल्या जातील याचं धावतं वर्णन ऐकवतील नेक्स्ट इनिंग मध्ये मच्छिंद्र पाटील सर। तत्पूर्वी धन्यवाद देतो आयोजकांना, सरपंच साहेब, त्याच्यानंतर ग्रामस्थ मंडळ धुतूम, अमित दादा ठाकूर, त्याच्यानंतर पिंट्या, सर्वांचं मनापासून आभार की तुम्ही आम्हाला या स्पर्धेमध्ये बोलवलात। आणि आमचे सर उरण समालोचक असोसिएशनचे सचिव अर्थातच प्रकाश ठाकूर साहेब आणि त्याच्यानंतर श्याम ठाकूर साहेब, या सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि जाता जाताना नेहमी सांगत असतो, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो की ही महाराष्ट्राची पुण्याई होती, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा राजा या मातीमध्ये जन्माला आला। अवघ्या 50 वर्षांचं आयुष्य महाराजांना मिळालं, परंतु या 50 वर्षांमध्ये महाराजांनी 350 किल्ल्यांचं साम्राज्य उभारलं। म्हणजे महाराष्ट्राच्या बालावरती अभिमानानं सांगावा असा शिवराय असा इतिहास शिवरायांनी कोरून ठेवला। परंतु याच गडकोट किल्ल्यावरती इथले प्रियकर प्रियसी आपली ही नावं कोरतात, हे पाहून वाटतंय कुठेतरी चुकतंय। शत्रूच्या स्त्रीकडे बघताना शिवरायांनी सांगितलं होतं की तिच्यामध्ये आई बघा, तिच्यामध्ये माझी रकुमाई बघा, परंतु याच महाराष्ट्रामध्ये आपल्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीयेत, हे पाहून वाटतंय कुठेतरी चुकतंय। सकाळी उठल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, अरे बघतोस काय मुजरा कर, असं आपल्या गाडीवरती आपण लिहितो, परंतु तीच गाडी संध्याकाळी एखाद्या बिअर बार सोबत उभी असेल ना, तर हे पाहून वाटते कुठेतरी चुकतंय। म्हणून सांगतो, शिवचरित्र वाचा, विचार बदला, आणि जर हे विचार बदलून तुम्ही जर महाराष्ट्र सुसज्ज घडवा, शिवरायांना खऱ्या अर्थानं हीच तुमची ठाम भूमिका असेल तर महाराष्ट्र सुसज्ज घडवेल। थँक्यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। थँक्यू सो मच। तर नक्कीच मी या ठिकाणी विनंती करेन की शरद ठाकूर अर्थात उपसरपंच दादांना की आज या ठिकाणी आज आपण पाहिलं तर मित्रांनो, या आजच्या शेवटच्या रजनीमध्ये ज्यांनी अर्थात 2 समालोचकांनी आपल्याला खऱ्या अर्थानं वाटलं असेल की नक्कीच हृदयाला या सर्व आपल्या प्रेक्षकांच्या आणि या खेळाडूंच्या भुडल पारले असेल, आपल्याला स्वतःला वाटत असेल तर जोरदार एकदा या दोघांसाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्यात, जोरदार टाळ्या होऊन जात मित्रांनो। अतिशय जबरदस्त प्रभावित केलंय, खास करून मित्रांनो मच्छिंद्र पाटील सर, रोहिंजर वरून तिन्ही भाषेवरती काय प्रभुत्व, काय वक्तृत्व, आणि खास करून मी विनंती करीन शरद यांना की आपल्या पवित्र शुभ असते अर्थात त्यांना यथोचित सन्मान द्यायचा आहे। अतिशय जबरदस्त मित्रांनो, हिंदी, इंग्लिश असेल, राष्ट्रीय भाषा असेल किंवा मराठी, या ठिकाणी अतिशय प्रभावित केलंय। आणि रोहिंजन गावारचा अर्थात मित्रांनो हा आयडी आहे। थँक्यू सो मच। नक्कीच या ठिकाणी मच्छिंद्रदादा पाटील। तदनंतर आपण पाहिलं तर मित्रांनो पुन्हा एकदा तो पहाडी आवाज, खास करून आपण पाहिलं तर मित्रांनो या ठिकाणी आज आपण पाहिलं तर खास करून प्रवीण गायकर सर यांनीही सुद्धा सर्व माझ्या या खेळाडूंना, रसिक प्रेक्षकांना आणि संपूर्ण या मान्यवरांना खास करून या आजच्या रजनीमध्ये प्रभावितच नव्हे तर मित्रांनो खास करून मी म्हणेन की खास करून हा स्वाभाविक सुद्धा केलं आहे। आणि या ठिकाणी मी विनंती करीन आदरणीय सन्मानी अर्थात या ठिकाणी प्रकाश ठाकूर यांना विनंती असेल की आपल्या पवित्र शुभास्ते अर्थात उरण क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रवीण गायकर सर अर्थात मित्रांनो शिवभक्त आणि खास करून शिवव्याख्याते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं आहे त्या बाद जोरदार टाळ्या होत्या प्रवीण गायकर सरांसाठी। थँक्यू सो मच मॅडी, थँक्यू। त्यानंतर या ठिकाणी बेस्ट अपडेटर म्हणून या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संपूर्ण 3 रजनीमध्ये पिंट्या अर्थात घरात खास करून नक्कीच त्यांना सुद्धा या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। या पिंट्या नक्कीच मी शरद भाईंना विनंती करीन की आपल्या पवित्र शुभ असते नक्कीच या खास करून आज आपण पाहतो की आयोजनातील आशीर्वाद सांस्कृतिक कला क्रीडा व सामाजिक संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय सन्मानी अर्थात महेंद्र मोदिराम ठाकूर अर्थात आपल्या गावातील माजी उपसरपंच आशाताई महेंद्र ठाकूर यांचे यजमान महेंद्र ठाकूर यांना विनंती असेल की पिंट्या खरत याला सुद्धा आपण या अर्थात 3 रजनीमधील आज अतिशय जबरदस्त बेस्ट अपडेटर म्हणून या रायगडमध्ये ज्यांची ख्याती, जोरदार टाळ्या होत्या पिंट्या खरत याच्यासाठी। थँक्यू सो मच। आणि जाऊया पुन्हा एकदा या मॅचकडे। बिग फायनल अर्थात आपण पाहतो या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त या आजच्या रजनीमधील एक मोठी लढत, एक पैसा वसूल बिग फायनल आपल्याला पाहायला मिळतोय। या ठिकाणी मेघनाथ स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई तसेच या ठिकाणी आपण पाहिलं तर त्यांच्या समवेत
ओम साई इंटरप्राइजेस या ठिकाणी अर्थात मच्छिंद्र स्पोर्ट धारावी O2 अर्थात या ठिकाणी मच्छिंद्र पाटिल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। फेंके जाएंगे 4 ओवर, 44 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 45 का लक्ष्य और फेंके जाएंगे 4 ओवर। सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी कौन उठाएगा इसके लिए खेला जाएगा मुकाबला। दोनों टीमें कमर कस लेगी इस मैदान के ऊपर, कमर कसेगी इस मुकाबले को जीत के लिए, क्योंकि ये मुकाबला जीतना चर्चा कल होगी कि सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी किसने जीती। चर्चा कल होगी बाइक कौन लेके गया, लेकिन दूसरा नंबर किसका आया उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। चर्चा होती है चैंपियन की, चर्चा होती है पहले नंबर की। तो पहले नंबर के लिए खेल जारी किया जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 45 के लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। पहली गेंद करारा जवाब, उछलती गेंद को उछलता जवाब, गेंद सीमा पार जाने से पहले रोक दिया, लेकिन जब तक देरी हो चुकी थी गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। कमाल का शॉट था भावेश के बल्ले से कल, तब अपने जोहर दिखाती हुए, क्योंकि जानते अपनी काबिलियत साबित करना यहाँ पर बेहद जरूरी है। लगातार 4 मुकाबले जीतने के बाद धारावी टीम 5वां मुकाबला खेलती हुई, 4 मुकाबले से 3 मुकाबले में टॉस जीती थी इस टीम ने। आपकी बार उछलती गेंद को उछलता जवाब, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ 6। नहीं हो पा रही है, लेकिन शॉट बना रहे मैदान के ऊपर। साइस मात्र अच्छी गेंदबाज है, अक्सर इस गेंदबाज को मैंने देखा P1 P2 में गेंदबाज करते हुए, गेंदें अच्छी फेंकी जा चुकी है, लेकिन शॉट को बनाया जा रहा है भावेश के माध्यम से। भावेश इज ऑन द फायर नाउ, शानदार इस्तेमाल किया यहाँ पर P1 का इस्तेमाल करते हुए। आपकी बार रुके, इसके बाद झुके और गेंद के लिए पर दिशा दी, गेंद सीमा पार पॉइंट के ऊपर से एक और शानदार चौका। बात है, इस गाने से मुझे एक याद जरूर आई दोस्तों, न चंद्रमुखी न पारो, जबरदस्त धुन थी यहाँ पर। पारो की यादों में शाहरुख खान ने पूरी नशा की और अपने आप को खो दिया था उन्होंने, और ये क्रिकेट की नशा में यहाँ पर अब तक रुकाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। जबरदस्त मुकाबला, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और भावेश मैदान के बाद चारों तरफ रन बनाते हुए करारा जवाब दिया। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार नाकाम। ये देखिए डायरेक्ट हिट की विकेट कीपर ने, विकेट कीपर इज अवे फ्रॉम स्टंप्स, थोड़े से दूरी पर खड़े हैं, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती नजर आ रही है। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। पहला चौका पॉइंट के ऊपर से, दूसरा छक्का मिड विकेट के ऊपर से, तीसरा चौका पॉइंट के ऊपर से, और 4 गेंदों का इस्तेमाल करते जो 2 चौके 1 छक्का लगाकर भावेश टीम का स्कोर बना दिया 14 रन। अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया 4 गेंदों में। लेफ्ट ओवर द विकेट, क्लीन बॉल मैदान के ऊपर। अब भावेश के ऊपर पास कोई मौका नहीं है, सीधा लौटना होगा बैक टू द पैविलियन। यहाँ पर मैंने पहले कहा कि शिद्दत के साथ गेंदबाज करते इस समय 5 गेंदें फेंकी, यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा दिया और भावेश के पारिकांत हुआ। भावेश ने अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत की थी, लेकिन 14 रन बनाकर आपने खेल में लौटी हुए। सचिन नाइक कैप्टन ऑफ द टीम, लगातार 4 मुकाबले जीते इस टीम के कप्तान ने, और 4 मुकाबले में से ये 5वां मुकाबला टीम खेल रही है। 5 मुकाबले में 4 मरतबा टॉस जीता उन्होंने, सिर्फ एक ही बार टॉस गवाया था। वो टीम इस मैदान के फिर क्या कुछ कर पाएगी, लेकिन हमारे कलीग, हमारे प्यारे दोस्त प्रवीण जी ने कहा था कि झांसी के लिए यह मैदान काफी लकी है। देखना किस्मत क्या भाग्य का साथ देती। प्रवीण, हम हमेशा कहते हैं कि आपकी किस्मत आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके लकीरों में होती है। ये कभी बात गलत, ये कभी भी बात सही नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथों में होती है, न बल्कि माथे के लकीर पर। अपनी किस्मत खुद बनाओ, ताकतवर बनो, हल्ला करो मैदान के ऊपर। हल्ला किया था भावेश ने, लेकिन करारा जवाब दे दिया। 5 गेंदें फेंकी जा चुके हैं, टीम का स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कप्तान मैदान पर आ चुके हैं, कप्तान जिम्मेदारी संभालने के बिल्कुल सचिन नाइक तैयार।
आपकी बार करारा शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम द सचिन, फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द सचिन, दैट्स अ 4 रन्स। पुष्पा नाम पुष्पा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। यहाँ पर तेलुगु गाना था, हमें समझ में आया। उन्होंने कहा कि आयोजन काफी अच्छा है और मुकाबले भी काफी अच्छे खेले जा रहे हैं। 3 चौके लगाने के बाद छक्का भी लगाया और टीम का स्कोर यहाँ पर 3 चौके 1 छक्के की मदद से टीम का स्कोर, फुल स्कोर में इजाफा। इस 6 गेंदों में क्या कुछ हुआ, 3 चौके लगे, 1 छक्का भी लगा और 2 गेंदे डॉट भी हुई। बल्लेबाज भावेश के परिकांत भी हुआ। टीम का स्कोर सुदर्शन में बताते हुए फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर है 18 रन। अठारह रन टीम का स्कोर। जीत के लिए दिल्ली दूर नहीं है, अब जीत के लिए रन बनाने होंगे। 18 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता। अच्छी शुरुआत करके दी थी भावेश ने। अच्छी शुरुआत दोस्तों, अच्छे कार्य की अच्छी शुरुआत होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इसी और लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। यदि किसी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है वो कार्य पार होता है। इसी प्रतियोगिता की शुरुआत अच्छी हुई, आगाज अच्छा हुआ और ये प्रतियोगिता संपन्न भी हो रही है सफलता के पूर्व। सफलता के साथ भी दर्शकों ने हमें काफी योगदान दिया। स्वागत है आपका। पहली मर्तबा धुतुम में आने का हमें मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटे अगरत हमारे हमेशा कांटेक्ट में थे, लेकिन हमारा शेड्यूल काफी बिजी था, इसके लिए हम समय नहीं दे पा रहे इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार बैकवर्ड पर जाकर शॉट को बना तो दिया, लेकिन गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यहाँ से मिलेगा 1 ही रन। हर टीम ने यहाँ पर सब कुछ दाव पर लगा दिया, क्योंकि मैंने पहले कहा था कल सवाल पूछा जाएगा सरपंच से ऊपर सरपंच ट्रॉफी के विजेता कौन है। दूसरे नंबर को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत की ओर से चांद पर जाने वाला पहला राकेश शर्मा, दूसरे का पता नहीं। पहला दुनिया की ओर से जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे का पता नहीं, क्योंकि लोग दूसरे के बारे में कभी पूछते नहीं है। चैंपियन बनना बहुत जरूरी है। लेफ्ट ओवर द विकेट, कमाल की गेंदबाजी, नए ओवर की शुरुआत होती भी और उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ गेंदबाज ने शुरुआत की। गेंदबाजी में प्रमोद को हम देख पा रहे, काफी तजुर्बा है प्रमोद के पास। तजुर्बे के आधार के वजह से टीम के लिए उन्होंने कई साल क्रिकेट की सेवा की और वही गेंदबाज मैदान के ऊपर शानदार शुरुआत करते हुए। आपकी बार रुके, फिर एक बार बल्ले का फेस खोला, गेंद जा रही है थर्ड मैन के रीजन में। 1 रन पूरा कर दूसरे की कोशिश, लेकिन तमन्ना अधूरी रही और यहां से मिलेगी 1 ही रन। इक्का दुक्का के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जब भी मौका मिले चौके छक्के लगाकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, क्योंकि चैंपियन बनना है इस मुकाबले में। 22 टीमें यहां से अलविदा कर चुकी है, 24 टीमें शरीक हो चुकी थी और 22 टीमों में से अलविदा करने के बाद ये 2 टीमें चैंपियन बनने के लिए तैयार है। देखना कौन सी टीम चैंपियन ट्रॉफी उठाएगी, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। इस बीच गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट, ब्यूटीफुल डिलीवरी बल्लेबाज के पास, कोई बेचारा नहीं, बहुत पहले खेले थे यहाँ पर बल्लेबाज और वही बताते नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज की कहां पर गलतियां हो रही है और डॉट गेंद की समाप्ति। कमाल की गेंदबाजी, पहले ओवर में रन बरसे, लेकिन दूसरे ओवर में कोहराम मचा दिया इस गेंदबाज ने। क्या कमाल की सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है। इस बार बल्ले का फेस जरूर खोला, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद ही नहीं है और गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर रीजन की जरूरत भी, सीमा पार 4 रन। देवदास की तरह दोस्तों, देवदास की तरह प्यार मत करो, न चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो। बहुत ही शानदार सफर, लेकिन दोस्तों हम कभी भी नहीं कहेंगे कि शराब पियो। शराब खराब है दोस्तों, 100% शैतान बनाने वाली चीज है। जिन्होंने बनाई उन्होंने भी कुछ नहीं किया अब तक दुनिया में। इस बीच गेंद, कमाल की शॉट है, लेकिन इस बार दिशा दी, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर क्या स्टैंडर्ड क्रिकेट खेली जा रही है यहाँ पर, नपीतुली क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से खेली जा रही है और 2 टीमें अच्छी मैदान पर खेलती है तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड कितना बढ़ता है, क्रिकेट की लेवल कितनी बढ़ती है वो दिखाती हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर पहले ओवर में 18, सुदर्शन हमें बताते हुए 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 25 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता।
दिल तो टूटेगा, यहाँ पर जो हारेगा उसका दिल टूटेगा, जो जीतेगा वो खुशी के आंसू यहाँ पर बिल्कुल बहाएगा। क्योंकि दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में हमें बहुत कुछ देखा इस मैदान के ऊपर। पिछले 3 रातों में क्या कुछ नहीं देखा हमने मैदान के ऊपर। किसी को हंसते हुए देखा, किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा, किसी को अपने गम को छुपाते हुए देखा। सुख दुख भरी क्रिकेट मैदान के ऊपर आते हुए अंतिम चरण में बची हुई गेंदें 12 और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। हमारे शरद साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जिनके माध्यम से इस तहसील का काफी तेजी के साथ विकास करते हुए ये विकास की भागदौड़ आपके ओर से यूं ही बरकरार रहे, हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। और आपके जोड़ी को किसी की नजर न लगे, हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। लौट चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरंगीन दुनिया में। 12 गेंदें फेंकी जाएगी और जीत के लिए 20 रन का लक्ष्य। ये घमासान युद्ध बीच मैदान के ऊपर होता रहा है, लेकिन ये युद्ध काफी बड़ा होगा, इसका टकराव भी काफी बड़ा होगा और मुकाबले का लंबा भी बड़ा होगा। आपकी बार यहाँ पर गेंद को खेलने की कोशिश थी ऑन साइड में, लेकिन एक रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। आप जीत के लिए बची हुई गेंदें 11 और समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये मुकाबला प्रवीण जी आपको झंझोर कर रख देगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको सोचने पर विवश करेगा मुकाबला। क्योंकि चैंपियन बनना, इतनी बड़ी ट्रॉफी को उठाना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, टक्कर तो होगी मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें संघर्ष कर रही है जीत के लिए। जीत के आगोश में यहां पर आएगी। इस बीच ये गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट रिवर्स के जरिए, व्हाट अ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट अनबिलीवेबल क्रिकेट। यह है सचिन का जलवा, यह है उनके जोर, शानदार छक्का। 10 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। क्या सचिन के अंदर कॉन्फिडेंस है, होता है सेनापति। सेनापति किस प्रकार होना चाहिए, कितना आत्मविश्वास भरा है, कुट कुट कर आत्मविश्वास भरा इस बल्लेबाज के बाहों में। जबरदस्त बल्लेबाजी, नक्शा बदल दिया, करवट ले रहा मुकाबला, झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले में। 10 गेंदें जीत के लिए 13 रन की महज आवश्यकता। फिर एक बार चकमा दिया, अपने आप से भी चकमा खाया। पहले रिवर्स की जरूरत की, उसके बाद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करने की भी जरूरत की, लेकिन इस बार भी फायदा नहीं हुआ। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदें 9 और जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता। 9 और 13, यह समीकरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला हम सुदर्शन अक्सर कहते हैं कि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक मैन में 2 तलवार और एक घर में 2 औरत। झगड़ा तो होगा, टक्कर तो होगी, आवाज तो आएगी और ये आवाज मैदान पर गूंजेगी। मजा आएगा खेल का। आपकी बार, ये देखिए कमाल की गेंदबाजी। सचिन जैसे नामी गेंदबाज को 2 गेंदे डॉट गेंद फेंकना यानी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। सचिन जैसे नामी गेंदबाज को 2 गेंदे डॉट फेंकना यानी बंजर खेत जमीन पर खेती उगाने के बराबर है। क्या कमाल की गेंदबाज के मैदान के ऊपर शानदार वापसी। जीत के लिए वक्त बदल रहे, 8 गेंदे 13 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला कश्मकश मुकाबला मैदान के ऊपर। 1 रन जरूर मिलेगा, समीकरण तब्दील होगा। 7 गेंदे और जीत के लिए 12 रन की आवश्यकता। 7-12 का उतारा, काफी महत्व है इस उतारे को दोस्तों। इसके लिए कितने रिश्ते टूटे और कितना पैसा भी मिला हमें। झटपट पैसे वाला होना है, अमीर बनना है तो 7-12। जीत के लिए 7 गेंदे और 12 की आवश्यकता। यदि इस ट्रॉफी को जीतना है तो 7-12 आप लोग कवर करना होगा। जबरदस्त मुकाबला, आने वाली गेंद इस मुकाबले की पर्दाफाश करने वाली होगी। क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर, सभी दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर झंझर को रखने वाला मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला ये शानदार मुकाबला। लेफ्ट ओवर द विकेट ड्राइव का इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद बैकलिप को नीचे रखते हुए, लेकिन खिलाड़ी जब तक गेंद को पहुंचा तब तक समय बल्लेबाज के पास। एक ही रन पूरा किया और इसी के साथ ओवर का हुआ समापन। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। जीत के लिए 6 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की धुन थी जिन्होंने 2009 में 31 के रात में उन्होंने एक गाने के लिए 8 करोड़ रुपए लिए थे। सोचो कितने कपड़े पहने होंगे और क्या डांस किया होगा। 5 मिनट का डांस था और लिए थे 8 करोड़ रुपया। ये भी रिकॉर्ड है दोस्तों। यानी पैसा जब आपके पीछे लगता है ना तो पैसा पैसा और पैसा। जीत के लिए 6 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता।
टस से मस करने वाला मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, आपके दिल को धड़काने वाला मुकाबला और सुबह की नींद उड़ाने वाला यह कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला। मजा तो आएगा। मैंने पहले कहा था कि इस ट्रॉफी को जीतना आसान नहीं है। इस ट्रॉफी को जीत के लिए, आपकी तमन्ना को जीत के लिए, यहाँ पर उभार लाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और मेहनत करनी होगी मैदान के ऊपर। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत रखना यहाँ पर मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 11 की आवश्यकता, पैसा वसूल मुकाबला, सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का यह शानदार खेला जा मुकाबला। 6 गेंदे पीकी जाएगी, फिर 365 दिन हमें इंतजार करना होगा इस ट्रॉफी का। 6 गेंदे 11 की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला। क्या गेंदबाज जयदीप गेंदबाजी में आते हुए, क्या जयदीप समय रहते हुए इस मुकाबले को बचा पाएंगे या लगातार 4 मुकाबले के जीतने के बाद 5वां मुकाबला जीतकर जीत का सिलसिला यूं ही बरकरार रख पाएगी धारावी टीम? देखे जरा किसमें कितना दम है। दोनों टीमों की कप्तानों की निगाह इस ट्रॉफी के ऊपर, लेकिन इस ट्रॉफी को जीतना यानी कड़ी मेहनत। इस ट्रॉफी को जीतना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। 6 गेंदे 11 की आवश्यकता, मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद नेवर के शुरुआत, गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा दबाव, इस दबाव के कारण दिशा भटक दी और समीकरण तब्दील हुआ नजर आता हुआ। 6 गेंदे 10 रन की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला। इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला, कट की टक्कर और कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, दिल को धड़काने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला ये कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला। इस बीच गेंद आपकी बार दिशा दी गेंद को और गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। जबरदस्त विशाल के बल्ले से निकलता हुए दंदनाता छक्का, क्या टाइमिंग थी, क्या नजाकत थी। और यहां पर सचिन ड्रिल करेगी किस अंदाज में शॉट को खेला। जीत के लिए 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, 5 गेंदे 4 रन। काटा बदल दिया, करवट बदल दिया इस मुकाबले छक्के से, इस मुकाबले की हवा कम कर दी, लेकिन अभी भी दम कम बाकी इस मुकाबले में। जबरदस्त मुकाबला। क्या यहां से 5वां मुकाबला जीतकर धारावी टीम जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी या फिर इस मैदान के ऊपर झांसी टीम जीत का जश्न मना पाएगी? गेंद का प्रबंध किया जाए, यदि गेंद गुम हो गई है तो गेंद का प्रबंध किया जाए। प्रवीण जी ठीक का अपने सुबह के 5 बज चुके हैं। अब गुड मॉर्निंग बोलने की यहाँ पर हमारे घर से भी अब तक फोन नहीं आया। प्रवीण जी इंतजार किया जाएगा। पिंटा भी मुस्कुरा रहे। सभी का शुक्र अदा करना चाहेंगे दोस्तों, जो प्यार आपने यहाँ पर दिया, इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और इस प्यार को दिलों में लेकर हम आपसे आज विदाई लेंगे। बची भी 4 गेंदे 5 गेंदे और जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। पहले गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले की हवा कम कर दी और इस मुकाबले में फिर एक बार धारावी टीम आगे बढ़ती नजर आ रही है। झांसी टीम कहां तक रोक पाएगी? और ये देखिए कमाल का टाइमिंग और ये गेंद बिल्कुल हाथ में थमती हुई और यहां से मिलेगा विकेट, है ना, विकेट नंबर 2। 4 गेंदे जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। गेंदे 4 रन की आवश्यकता। विशाल थोड़े से नाराज है, उनके कदम थोड़े से भारी हो चुके हैं। थोड़ी सी ताकत लगाई होती ना विशाल तो गेंद सीमा पार होती, लेकिन थोड़ी सी कैलोरीज कम पड़ी, ताकत कम पड़ी यहाँ पर। और शानदार कैच लब का वहां पर तारीफ करना चाहूंगा झांसी के वो खिलाड़ी लौंगान पर दे। और जीत के लिए अब 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में दम कम है दोस्तों, ये मुकाबला अभी भी कुछ भी का करवट ले सकता है। बस गेंदबाज को 1-2 गेंदे डॉट फेंकनी है। 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए विकी बोयर। विकी बोयर सचिन नाइक धारावी के कप्तान मैदान के ऊपर खेलते हुए अब जीत के लिए 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। अच्छी वापसी, छक्का लगाने के बाद गेंदबाज की काबिल तारीफ गेंदबाजी। 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। 4 तो बच चुके हैं, 5 भी बच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन 4 रन की आवश्यकता है। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद, ये दौर दोनों टीमों के लिए काफी मुश्किल होते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा और यहां से लिया हुआ कैच, शानदार कैच। मैच में ट्विस्ट आता हुआ। 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। आता रंगात बात है मैडी, क्या बात है, जबरदस्त दुनिया पर। या फिल्डरनी घेतली याची कॅच, या फिल्डरनी
क्या बात है मैडी, यहाँ पर सब रंग में आ चुके हैं। यहाँ पर हम भी रंग भर रहे हैं मैदान के ऊपर और आप भी रंग भर रहे हैं। 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। समय की सूचकता क्या मॅडी, अतिशय जबरदस्त ठोक, जबरदस्त. चला जाऊया मच्छिंद्र पाटील सर. पूरा पैसा वसूला पर 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। दिल को धड़काने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला, गहरी सोच में डूबने के लिए तैयार ये मुकाबला। क्या मुकाबला पर, होश उड़ाने वाला मुकाबला। 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। 10,000 लोग लाइव सरिकेट लाइव टेलीकास्ट से मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी का स्वागत यहाँ पर। 3 गेंदे 4 रन, ट्रॉफी को देखे हुए मुकाबले को खेलने की तमन्ना रखती हुई टीम, लेकिन इस मुकाबले को जीतने की अभिलाषा दोनों टीमों ने रखी है। क्या दोनों की मंशा पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक को हारना होगा, एक को जीतना होगा, लेकिन दोनों टीमों का लक्ष्य केवल जीत। हार दोनों टीमों को मंजूर नहीं है। 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर अब आएगा खेल का असली मजा। आप फेंकी जाएगी 2 गेंदे और जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। 2 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। पहला इनाम है 1,50,000 रुपया, यानी ये 2 गेंदे फेंकी जाएगी, 75,000 की एक गेंद होगी दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर। 75,000 की एक गेंद फेंकी जाएगी, यानी कितना लंबा ओवर फेंका जाएगा और कितना कीमती ओवर फेंका जाएगा मैदान के ऊपर। 2 गेंदे जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। कौन बनेगा चैंपियन? विल बी गोइंग टू चैंपियन। यू कैन आंसर शॉर्टली, सो प्लीज डोंट गो एनीवे, जॉइन विद अस एंड एंजॉय विद द ग्रैंड फिनाले. What a match, what a fantastic match, and what a beautiful atmosphere for the cricket. Who will be winner? What an exciting match. You are watching the thrilling match. अब आएगा खेल का असली मजा। 2 गेंदे 4 रन और इसी के साथ स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन यहां से बनेगा 1 ही रन। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब समीकरण बनेगा 1 गेंद 3 रन कंपलसरी। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। जबरदस्त मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, ना भूतो ना भविष्य। आने वाले अगले साल 365 दिन इस मुकाबले को यादों में ताजा किया जाएगा। प्रवीण जी, उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या फासफूस फासफूस फुसफुस करतील. जो दर्शकों को बीमारी है पर बीपी की, दोस्तों बड़ी मेहरबानी मुकाबले को न देखे, आपका बीपी बढ़ सकता है। 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, सुबह की ठंडी में यहाँ पर आग लगाने वाला मुकाबला। जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। 1 गेंद 3 रन, कौन जीतेगा मैदान के ऊपर? क्या धारावी टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी? और मेरे प्रवीण ने कहा था, हमारे कलीग ने, कि जासे के लिए मैदान काफी लकी है। क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर? 1 गेंद 3 रन, कौन जीतेगा पर? चैंपियन बनने का सवाल है। जयदीप गेंदबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे या फिर बल्लेबाजी में मनोज क्या कर पाएंगे? 1 गेंद 3 रन और यहां से ये शानदार जीत, यहां से शानदार जीत, जबरदस्त जीत मैदान के ऊपर जासे के। लाकर खड़ा कर दिया। समीकरण था 6 गेंदे 11 की आवश्यकता। पहले गेंद में छक्का लगाया था, कुछ नहीं बचा था मुकाबले में। 5 गेंद में 4 की आवश्यकता थी। जयदीप, हम कभी ना आपको भूल पाएंगे। जो कारनामा आपने किया, इतिहास के पन्नों के ऊपर सुनील अल्फाजों में आपकी दास्तान लिखी जाएगी। क्या कमाल की गेंदबाजी रही, और ये खून के आंसू रुलाएगा मुकाबला धारावी टीम को। उनका जीत का सिलसिला थम चुका यहाँ पर और जासे टीम बन चुकी है। यहाँ से